हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.2। जैसे कि हमने लास्ट क्लास जो पढ़ा था वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना, जिसमें नल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होते हैं। क्लियर है? तो आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो नल सेट मतलब क्या होता था भाई? जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। कौन से एग्जांपल नल सेट के? ठीक है, पहला ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? नल सेट। भाई 2 से तो कोई भी डिवाइड नहीं होता ऑड नंबर, तो यानी कि ये क्या है? नल सेट। ठीक है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम। ऐसा कोई नंबर है जो इवन प्राइम का सेट हो? हाँ, एक नंबर है 2 जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें एलिमेंट आ गया, तो ये क्या है? नॉट नल, नल सेट। ठीक है। तीसरा, x इज अ नेचुरल नंबर 5 से छोटा 7 से बड़ा। ठीक है भाई, 5 से छोटा 7 से बड़ा, कोई कॉमन ही नंबर नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? नल सेट। ठीक है। चौथा, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या दो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ कॉमन होता है? बिल्कुल नहीं भाई। कॉमन पॉइंट कहां होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तब हमारा कॉमन पॉइंट आता है। तो उसका मतलब ये क्या है? नल सेट। क्लियर है भाई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है। ठीक है भाई, फाइनाइट मतलब जिनको गिन सकते हो, इनफाइनाइट मतलब जिनको कभी गिना ही नहीं जा सकता। जैसे ये सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब महीने में कितने, साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो उसका मतलब ये क्या आपका? फाइनाइट है। ठीक है ना। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या बताता है आपको कि ये नंबर कहां की तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ को जा रहा है, क्योंकि भाई नंबरों को तो अंत होता नहीं है। ठीक है। फिर 1 to 99, तो ये तो खत्म हो गए, तो यानी कि ये क्या है? फाइनाइट। क्लियर है भाई? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है ना, ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े नंबर भाई बहुत सारे होंगे, हमें क्या पता 100 से बड़े नंबर कितने होंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका? फाइनाइट। फिर इसने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे तो कोई भी नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सभी के सब क्या आपस में गिने जा सकते हैं, यानी कि फाइनाइट। क्लियर है भाई? ये सेम क्वेश्चन नीचे वाला भी आता है कि बताना है कि कौन फाइनाइट, कहां पर फाइनाइट है और कहां पर इनफाइनाइट है। पहला, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस ये होती है, इसके पैरेलल कितनी लाइनें खींच सकते हो आप? पता चल गया होगा आपको। तो यानी कि ये क्या है? इनफाइनाइट। ये सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं, तो उसका मतलब ये क्या है आपका? फाइनाइट। ऐसी सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या है? कई बोलेंगे सर 5 10 50। बस, अरे भाई 5 के मल्टीपल का मतलब यह है 5 के पहाड़े तो चलते रहेंगे ना, पहाड़े तो कभी खत्म, नंबर खत्म नहीं होते तो पहाड़े क्यों खत्म होंगे? तो उसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग इसका आंसर इनफाइनाइट देते हैं। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई हमारे अर्थ में कितने एनिमल्स है? तो अगर हम देखा जाए, अरे भाई हमें क्या पता, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, हम ऐसा बोलते हैं बहुत सारे। बहुत सारे नहीं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट इनका होता है, इन पे इनका डाटा होता है। ठीक है ना, कौन से एनिमल्स हमारे जो पृथ्वी पर है, यानी कि हमारे अर्थ पर कितने एनिमल्स हमारे जिंदा है, कौन से एनिमल्स कितने हैं, ये सब डाटा होता है। तो हम उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आपका आंसर क्या आएगा? आपका फाइनाइट। ठीक है। और लास्ट बोला है कि ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? भाई देखो, सेंटर से कितने सर्कल पास कर सकते हो आप? यानी कि आपका आंसर आ गया इनफाइनाइट। क्लियर है भाई? ये कुछ एग्जांपल थे क्वेश्चन से नल सेट के ऊपर और फाइनाइट इनफाइनाइट के ऊपर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तो ये क्वेश्चन है इक्वल सेट्स के ऊपर। ठीक है भाई, तो इक्वल सेट्स में मैंने क्या बताया था कि दो सेट्स बराबर कब होते हैं? जब उनके एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो। अगर दो सेट के सेम एलिमेंट है तो यानी कि वो सेट इक्वल है। जैसे कि पहला वाला पार्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, भाई ए और बी के सेम सेम एलिमेंट है, देखो आगे पीछे बट सेम सेम है,
तो उसका मतलब ए किसके बराबर है, बी के। ऐसी सेकंड में देखो 4 8 12 16, 8 4 16 18, इसमें 18 अलग है और इसमें आपका 12 भी नहीं है, तो एक बी एलिमेंट अगर अलग हुआ तो उसका मतलब वो क्या है, अनइक्वल। क्लियर है। थर्ड पार्ट 2 4 6 8 10, और इसके क्या आएंगे भाई, 10 या 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो वो भी आपका आंसर कितना आएगा, 2 4 6 8 10। भाई सेम ही आंसर आएंगे इसके भी, जो बी सेट बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2 4 6 8 10, तो उसका मतलब ए किसके बराबर हुआ, बी के बराबर आ गया। क्लियर है भाई। ऐसी फोर्थ पार्ट देखो भाई, ए कितना है, 10 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल कौन होते हैं, 10 20 30 इस तरीके से, और बी क्या है आपका 10 15 20 25 इस तरीके से। तो भाई देखो 15 है ही नहीं इसके अंदर, तो ए किसके बराबर आ गया, बी के। क्लियर है भाई। सेम ऐसी पांचों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए दे रखा है 2,3 और मैं इसकी इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो उसके दो फैक्टर निकलेंगे, एक निकला -3 और एक निकला -2, तो उसका मतलब बी साइड क्या बैठा आपका -3 और -2, तो यानी कि ए किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर, क्योंकि इसके है 2 3 और इसके फैक्टर, उसके जो आंसर आया है सेट्स बनाए वो बनाए -2 और -3। क्लियर है ना भाई। ऐसी सेकंड पार्ट में ए जो साइड बनेगा फॉलो वर्ड का बनेगा, तो यानी कि कैसे बनता है, F, O, L, W, कोई भी दो लेटर एक बार नहीं आता, ठीक है ना, दो बार किसी चीज को भी रिपीट करते ही नहीं हम सेट्स के अंदर, और ये बनेगा W, O, L, F, तो इसका मतलब ए किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है भाई, देख लो एक बार। क्लियर है भाई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। सेम ऐसी आखिरी क्वेश्चन भी है तो उसमें क्या बताना, ठीक है ना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सबसेट्स, वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है। अब थोड़े अच्छे टॉपिक चालू होंगे, सबसेट्स मतलब क्या होता है, ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो जब तक के लिए आप यहां पर इसको कर लो, अच्छे से क्वेश्चंस कर लो, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।